शरीर के शोधनों में घृण संहिता के अनुसार पहला पहला शोधन है पहला शोधन है षट कर्म का। जैसा कि षट माने छह प्रकार के कर्म हैं। इसमें धोती है, वस्ती है, नेति है और नौली है और त्राटक तथा इसमें कपालभाति। यदि इसको सिस्टमेटिक तरीके से इस तरह से समझा जाए कि शरीर के आंतरिक अंगों जैसे हार्ट, लंग्स या स्टोमक, पैंक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो इसके लिए यदि हम वायु की सहायता से, वायु की मदद से पेट का शोधन करते हैं तो उसको वातसार कहा जाता है। उसको वातसार अंतःध्वति में लिया जाएगा। किसी भी योगासन, ध्यान या कुंडलिनी जागरण है या चक्र जागरण है, इसमें जाने से पहले हमने ऐसे शरीर
जैसा कि दृढ़ संहिता में या 8 योग प्रदीपिका में जब भी शरीर को दृढ़ बनाने की बात आती है तो वहाँ पर योगासन, दृढ़ संहिता में लगभग 32 योगासन का संदर्भ है और 8 योग प्रदीपिका में मुख्य रूप से 4 प्रकार के योगों पर अधिक फोकस दिया गया है। ये दृढ़ संहिता के योगासन नंबर 10 में धनुरासन का संदर्भ इस प्रकार से किया गया है। प्रासार्य पादो भुवि दंड रूपो करौच पृष्ठे धृत पाद युग्मम कृत्वा धनुर्वत् परिवर्तितता अंगम निगध्यते वे धनुरासनम तथा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि दोनों पैरों को भूमि पर फैला देंगे और दोनों हाथों को पीठ की ओर करके दोनों चरणों को पकड़ लेते हैं तथा धनुष के आकार में शरीर को कर लेते हैं। तो ये इस प्रकार से ये धनुरासन की स्थिति बन जाती है। इसमें दूसरी सावधानी ये रखनी है कि नाभि में फोकस करना है, कंसंट्रेशन नाभि में है। शरीर के संपूर्ण शरीर का जो वजन है, भार है, वो नाभि में टिका हुआ है और ठीक से हमने हाथों से पाँव के पंजों को, पाँव के तलवों को एड़ी के नज़दीक, एड़ी से नीचे फोकस करते हुए पकड़े रखना है और धनुष का एक आकार दिया जाना है। इस स्थिति में जब हम पाँव के एड़ी के आसपास दोनों हाथों में लेकर गर्दन के ऊपर ले जा रहे हैं तो अभ्यास ये होना चाहिए कि पाँव की एड़ियाँ ठीक से सर के ऊपर से होते हुए पीछे तक पहुंच जाए। ये इसमें फोर्स नहीं करना है, इसको धीरे धीरे किया जाना है। यदि हम अपने माथे को इस तरह से घुटने में मिलाने का प्रयास कर रहे हैं तो ये भी अकस्मात नहीं होगा। इसके लिए या तो हम झटके से माथे को घुटने में मिलाएं या फिर स्लो स्पीड से इसमें मिलाने का प्रयास किया जाए। ये स्लो स्पीड से तो नहीं होगा। यदि हम इसी क्रम को नियमित रूप से करना चाहते हैं तो इसको झटके से माथे को घुटनों में मिलाने का अभ्यास इसमें बताया गया है। तितली आसन के 3 स्टेप को यदि नियमित रूप से हम करते हैं तो इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से और यूरिनरी ब्लैडर, इससे संबंधित कोई कमियां हो या कोई दिक्कत हो तो उसको धीरे धीरे उसमें नियंत्रण किया जा सकता है। आंजनेय आसन और कुर्सी आसन के बाद जब हम इस तरह से बैठ रहे हैं तो यहाँ पर अपने नितंब को एड़ी के नज़दीक ले जाना है। एड़ी में बैठना नहीं है बल्कि उसमें स्पर्श करते हुए अपना माइंड कंसंट्रेट करने की स्थिति में लाकर ही हमने इसमें थोड़ी देर के लिए ठहराव लाना है। वक्रासन के भी 4 स्टेप हैं। इसको 4 स्टेप से किया जाना है। इस तरह से क्लॉकवाइज पाँव घुमाने हैं और एंटी क्लॉकवाइज ये पेल्विक गर्डल तथा फीमर के बीच में जो जॉइंट्स है उसको एक्टिव करने के लिए ये जो अभ्यास है, ये जो आसन है, यह काफ़ी सार्थक हो सकता है। संपूर्ण शरीर का वजन या भार, संपूर्ण शरीर हमने हाथ की हथेली और पाँव के तलुओं में रोक रखा है और पीठ, स्पाइनल कॉर्ड, पीठ वाला हिस्सा ऊपर, इसमें सामर्थ्य के अनुसार ही ऊपर इसको उठाया जाना है। झूलन ढुकलन की क्रिया जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने अंत में नौका आसन में इसको पूर्ण करना है। इसको नौका आसन में पूर्ण किया जाना है। इसको रैपिड स्पीड से भी हम कर सकते हैं और इसमें ठहराव लाकर भी इसमें किया जा सकता है।
पाँव का आसन है और हाथों का भी। पाँव और हाथ दोनों आसन के रूप में बनाते हुए हमने यहाँ पर हैंड ब्रेन को कारपेट में रोकना है और पीठ भी इसमें उठी हुई है। जब हम वापस आ रहे हैं, वापस आने के क्रम में इस तरह से इसको कमर से नीचे वाला हिस्सा पूर्ण रूप से ऊपर की ओर लाना है। ये गुदा संकुचन और शिथिलन की क्रिया है। ये पद्मासन में बैठकर ही इसको किया जाना है और इसी क्रम में हमने अपने गर्दन को लेफ्ट राइट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी इसमें घुमाया जाना है। शरीर नहीं घुमाना है, केवल इसमें गर्दन ही, इस गर्दन का ही इसमें गर्दन को ही इसमें घुमाया जाना है। ये नौली प्रक्रिया है या ये इसको नौली प्रक्रिया में जाने का अभ्यास है। ये पूर्ण रूप से तो अभी क्रिया हुई नहीं है। इसको प्रारंभ यहाँ से करना है कि आसन में बैठ करके स्टोमक को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाना है और अप और डाउन भी पेट को किया जाना है। केवल इसमें पेट को ही फोकस करना है, संपूर्ण शरीर नहीं घुमाना है, बल्कि केवल इसमें स्टोमक को ही रोटेट किया जाना है। वात्सार अंतर्घाती प्रक्रिया के तुरंत बाद सिंहासन की स्थिति में आना है। सिंहासन जैसा कि दोनों पाँव के घुटनों को अपने सामर्थ्य के अनुसार इसको फैला लेना है और नाक से अंदर हवा लेते हुए उसको मुख से शेर की गर्जना के साथ ट्रेकिया में आवाज़ करते हुए बाहर छोड़ा जाना है।